करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 14 मई को सूबाई इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म के मुताबिक नया शेड्यूल नोटिफाई कर दिया। उम्मीदवार 10 अप्रैल तक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को अलॉट होंगे। पर अमल दरामद शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के नए शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असेंबली की 297 नशिस्तों पर पोलिंग 14 मई को होगी। उम्मीदवार 10 अप्रैल तक रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों पर फैसला करेगा। उम्मीदवारों की तौसीह शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को लगाई जाएगी। इलेक्शन न लड़ने वाले उम्मीदवार 19 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों को 20 अप्रैल को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। टोबा टेक्सिंग में मौसलाधार बारिश और हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शोरकोट शहर और गिरदोनवा में मौसलाधार बारिश के साथ शदीद यालाबारी। गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा। किसान परेशान हो गए। तांदलियावाला शहर और गिरदोनवा में भी स्याह बादलों के डेरे। आपको बता रहे हैं मौसम के हवाले से टोबा टेक्सिंग में मौसलाधार बारिश और हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शोरकोट शहर और गिरदोनवा में मौसलाधार बारिश के साथ शदीद यालाबारी। गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा। किसान भी परेशान। तांदलियावाला शहर और गिरदोनवा में भी स्याह बादलों के डेरे। हालिया गैर मुतवक्का बारिशों का सिलसिला तैयार फसलों के लिए फायदा भी और नुकसान भी। मुल्क की खुराक की बुनियादी जरूरियात को पूरा करने वाली गंदम की फसल बारिशों की नजर। गर्मी के मौसम में ठंडक तो हो गई, लेकिन गंदम की तैयार फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा बढ़ गया। अब गंदम की कटाई के लिए किसानों को अपनानी होगी एहतियाती तदाबीर। प्रोग्राम में न्यूज नाइट ज़राई माहिरीन ने कहा, इतना नुकसान नहीं हुआ जितना खतरा था, लेकिन किसान को कटाई में एहतियात जरूरी है। कटाई के दौरान आप देख लें कि कैनोला की फसल भी मुतासर हो गई, गंदम की फसल भी मुतासर हो गई, और इसकी अगर हमारी थोड़ी सी कटाई लेट हो जाएगी तो इससे हमारा आने वाला जो फसलों का साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हम एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पिछले 10 साल का डाटा जो हमारे अयूब रिसर्च ने इकट्ठा किया है, उस डाटे के मुताबिक हमने ये देखा है कि खरीफ के मौसम में बारिशों की जब ज़रूरत नहीं होती तो तब बारिशें शुरू हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे सितंबर अक्टूबर में। उस वक्त आप देख लें कि खरीफ की कटाई का मौसम होता है। तो अब जो सीज़न है मार्च और अप्रैल का, ये बारिशों का मौसम नहीं है। यही बारिशें अगर जनवरी और फरवरी में होती तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे का बायस बनती। तो अब इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमने सोइंग टाइम एडजस्टमेंट करनी है। ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ गई है। और दूसरे नंबर के ऊपर एक मैं एज ए सॉइल साइंटिस्ट आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन यूज़ करें। बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र में ये होगा कि जिन फसलों में हमने गंदम की फसल के ऊपर पोटाश इस्तेमाल की है और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन में इस्तेमाल की है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा लॉजिंग के लॉसेस कम हो जाते हैं। दूसरी जानिब चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। इंतजामिया शुगर माफिया को लगाम डालने में नाकाम। फी किलो चीनी का एक्समिल रेट मजीद 9 रुपए के इजाफे से 116 रुपए किलो तक जा पहुंचा। 4 दिनों में चीनी की कीमत में 9 रुपए किलो का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में चीनी 130 रुपए से 140 रुपए तक बेची जाने लगी। महंगाई का तूफान लेने लगा गरीब का इम्तिहान। शुगर माफिया बेलगाम। चीनी की कीमत कंट्रोल से बाहर होने लगी। 4 दिन में चीनी का एक्स मिल रेट 9 रुपए के इजाफे से 116 रुपए किलो तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान ओपन मार्केट में चीनी 11 रुपए से 25 रुपए फी किलो महंगी हुई। चीनी की कीमतों में इजाफे से ओपन मार्केट में मनपसंद दाम वसूल किए जाने लगे। शुगर डीलर और नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर हाजी असलम बली कहते हैं, रवा साल चीनी की 90 लाख बोरी की पैदावार कम हुई, जबकि पैदावारी लागत में भी गुज़िश्ता सालों की निस्बत इजाफा हुआ, जिसकी वजह से चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी चीनी के रेट काफ़ी हाई हुए हैं, और ये जो है कुछ ना कुछ इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। चीनी हमारे पास पूरी है, चूंकि पिछले साल की कैरी ओवर भी आ रही है, तो इसको सिर्फ मैनेज करने की ज़रूरत है और स्मगलिंग को रोकने की ज़रूरत है। चीनी के एक्स मिल रेट में मुसलसल इजाफे के बाद ओपन मार्केट में चीनी 130 रुपए से 140 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। चीनी एक बार फिर गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। छोटी बड़ी मार्केटों में चीनी 120 से 130 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से चीनी की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया।
महंगाई का जिन बेकाबू, चीनी की कीमत भी आसमान को छूने लगी। चिनियोट में 5-10 नहीं पूरे 25 रुपए किलो का इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं चीनी मार्केट में 120 और गली मोहल्लों में 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। इन्होंने मजीद कहा कि अशियाए जरूरिया की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। ਇਹਦੀ ਚੀਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਤਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਆ 90-95 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੁਣ 100 ਤੇ 30 ਰੁਪਏ 35 ਰੁਪਏ 25 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਚੀਨੀ ਰੇਟ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। उधर भवाना में भी चीनी की कीमतों को पर लग गए। शहरियों का कहना था कि मार्केट में चीनी 125 रुपए से 130 रुपए किलो तक जा पहुंची। शुगर मिलों ने गन्ने की कीमत कम दी मगर चीनी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इनका मजीद कहना था कि रमजानुल मुबारक में सस्ती अशिया की फराहमी की बजाय महंगाई में इजाफा कर दिया गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि चीनी की कीमत पर किया जाने वाला इजाफा वापस लिया जाए। जिले इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, फैसलाबाद में 4 माह गुजर जाने के बावजूद भी शुगर मिल्स मालिकान ने काश्तकारों को अदायगी नहीं की। किसानों को नई फसलों की काश्त में मुश्किलात दरपेश हैं। पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, चीनी लेनी है तो लो। फैसलाबाद में 4 माह गुजरने के बावजूद भी शुगर मिल्स मालकान ने काश्तकारों को अदायगी नहीं की। किसानों को नई फसल की काश्त में मुश्किलात दरपेश हैं। किसान कहते हैं शुगर मिल से मिलने वाले पैसों की मदद से ही आइंदा फसल की काश्त और खाद खरीदी जानी थी, मगर शुगर मिल्स वाले अदायगियां करने से गुरेजा हैं। बर वक्त अदायगी न होने से आइंदा की फसलें मुतासिर हो रही हैं। शुगर मिल्स मालकान नकद अदायगी की बजाय महंगे दामों चीनी दे रहे हैं। किसान पहले गन्ना बेचे, फिर चीनी बेचे, फिर उसके पास पैसे आएंगे। किसानों ने मजीद कहा कि पिछले दौर में अदायगियां बर वक्त हो रही थी, अब भी होना चाहिए। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% बढ़ा दी। फैसलाबाद के सनतकारों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल। चिनियोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी फैसले से नाखुश। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी की जानिब से शरह सूद में मजीद 1% इजाफा कर दिया गया। फैसलाबाद के सनतकारों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। सनतकारों का कहना था कि शरह सूद बढ़ाने से कारोबार तबाह हो जाएंगे। सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सज्जाद अरशद ने कहा कि हुकूमत महंगाई कम करने के लिए शरह सूद बढ़ा रही है, तहाँ महंगाई कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। नायब सदर हाजी असलम वली का कहना था कि चंद माह में शरह सूद 17 से 21% कर दिया गया। इसका नुकसान क्या होगा? कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो लोगों के लिए नामुमकिन हो गया है। लोग बिजनेस कैसे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी कास्ट इतनी आएगी, बढ़ गई है कि लोगों को जो चीज़ मिलती थी, दो चीज़ें होंगी, जो प्रोड्यूसर है वो तो क्रश हो जाएगा और जो कंज्यूमर है पब्लिक में वो उस रेट को अफोर्ड नहीं करेगा। चिनियोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी शरह सूद की बुलंद तरीन सतह को मुस्तरद कर दिया। सदर चैम्बर दानिश नईम फखरी का कहना था कि 21% शरह सूद से महंगाई का मजीद तूफान आएगा, अफरात ज़र में इजाफा होगा। श्रीलंका में 15% पर मुल्क डिफॉल्ट कर गया था। पाकिस्तान में 21% शरह सूद खतरे की अलामत है। IMF समेत सूदी निज़ाम से जान छुड़वानी होगी। ना अपने कारोबार को चला सकता है, आगे ही परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। ऊपर से गवर्नमेंट को चाहिए था कि बजाय कोई सहूलतें देते, उन्होंने ये मार्केट रेट, शरह सूद रेट ये और इसकी वजह से काइबर जो है वो 23-24% पे चला जाता है। अब आप देखें छोटा ताजर क्या करेगा। उधर जंग में भी शरह सूद में इजाफे से कारोबारी अफराद को बड़ा झटका लगा। जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सूद में इजाफे को महंगाई की पेशनामा करार दे दिया। ताजरों का कहना था कि सूद में इजाफे से कारोबार मुतासिर होंगे। शरह सूद का इस लेवल तक पहुंचना इंतहाई नामुनासिब है कि मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हालिया दिनों, ये गुज़िश्ता दिनों में जो श्रीलंका डिफ़ॉल्ट किया, खुदा ना खास्ता जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, वहाँ पे 15% शरह सूद था, अब ये 21% यहाँ पे कर दिया। तो इससे क्या होगा? इंतहाई तशवीश की लहर है पूरी ताजिर कम्युनिटी के अंदर। सूदी निज़ाम तबाही, अल्लाह और रसूल से जंग है। फैसलाबाद, चिनियोट और जंग के सनतकारों ने शरह सूद में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शरह सूद में इजाफे से इन्वेस्टर बैंकों की तरफ जाएगा। सनतकारों ने हुकूमत से फैसला वापस लेने की अपील की है। इंडस्ट्री से जीरो रेटेड खत्म, बिल बढ़ गए। बिजली के डबल बिल टेक्सटाइल मालिकान के होश उड़ाने लगे। फैक्ट्री मालिकान ने नॉर्मल टैरिफ बिल आने पर ईद से कबल इंडस्ट्री की बंदिश के इम्कानात जाहिर कर दिए। जीरो रेटेड सेक्टर मुतासर होने का भी इंदिया दे दिया। जीरो रेट इंडस्ट्री के लिए खत्म एनर्जी टैरिफ के बाद बिल आना शुरू हो गया। बिजली के डबल बिल ने टेक्सटाइल मालकान के होश उड़ा दिए। हुकूमत पहले फैक्ट्री मालकान को सब्सिडाइज टैरिफ पर बिजली मुहैया कर रही थी, ताहम IMF से मुआहदे के बाद हुकूमत ने टैरिफ वापस ले लिया। डबल बिल आने पर सनतकारों ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बंदिश का इंदिया दे दिया। एक्सपोर्टर्स का कहना था कि कॉस्टिंग कुछ करके ग्राहक को दी, इतना बड़ा खसारा है। साबिक चेयरमैन अबूमा आरिफ हसन मलिक ने कहा कि हुकूमत फौरी नोटिस ले। इतने बिल देखकर बड़े बड़े ग्रुप्स ने भी बंदिश का फैसला कर लिया है। 50% से ज्यादा इंडस्ट्री बंद
ہو چکی تھی. آج بل لانے کے بعد مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انڈسٹری چلانے کی لاجک کیا رہ جائے گی اور چلے گی کیسے, کیونکہ اس انداز سے اتنے زیادہ بل جب آپ ان پٹ میں ڈالیں گے تو آپ جو کپڑے پہ آپ کی لاگت آئے گی, نہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں نہ آپ لوکل مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں. ڈبل سے زیادہ کاسٹنگ ہونے سے انڈسٹری کے اوپر شدید بندش کے خطرات منڈلانے لگے ہیں. کیمرمین قمر بوٹا کے ساتھ محمد بلال لوگر, سٹی 41 فیصل آباد. اکتوبر ٹیکسنگ میں LPG گیس کی قیمتوں میں کمی کے نوٹیفیکیشن پر عمل نہ ہو سکا. مارکیٹ میں دکاندار گیس سلنڈر منمانے داموں فروخت کرنے لگے. اکتوبر ٹیکسنگ میں LPG گیس کی قیمتوں میں کمی کے نوٹیفیکیشن پر عمل نہ ہو سکا. مارکیٹ میں دکاندار گیس سلنڈر منمانے داموں فروخت کرنے لگے. عوام کو LPG گیس میں ریلیف نوٹیفیکیشن کی حد تک محدود ہو گیا. حکومتی نوٹیفیکیشن کے مطابق LPG گیس کی قیمت 229 روپے فی کلو مقرر کی گئی. 11 کلو 800 گرام کا گھریلو سلنڈر 2702 روپے میں فروخت ہونا تھا, جبکہ مارکیٹ میں LPG سلنڈر 3200 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ گیس ہمیں پیچھے سے کنٹرول ریٹ پر نہیں ملتی, جس کی وجہ سے سلنڈر مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں. شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ LPG کی مقررہ نرخوں پر فروخت کو یقینی بنایا جائے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی بجلی صارفین سے سیلز ٹیکس وصولیوں کے قوانین میں تبدیلی. بجلی کا بل نہ بھرا تو سیلز ٹیکس ایڈجسٹمنٹ نہیں ملے گی. ادھر محکمہ کسٹم نے مشینری, اسپیئر پارٹس اور الیکٹرانک مصنوعات اسٹیٹ بینک کے NOC کے بغیر امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی بجلی صارفین سے سیلز ٹیکس وصولیوں کے لیے قوانین میں تبدیلی. بجلی کا بل نہ بھرا تو سیلز ٹیکس ایڈجسٹمنٹ نہیں ملے گی. فیسکو بل ادا نہ کرنے والے سرکاری محکموں, کمرشل اور صنعتی صارفین کی تفصیلات ہر مہینے FBR کو فراہم کرے گا. FBR کی جانب سے جاری SRO کے مطابق فیسکو اور دیگر بجلی تقسیم کار کمپنیاں سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہوں گی. تقسیم کار کمپنیاں ماہانہ بنیاد پر اپنی سیلز ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی پابند ہوں گی. فیسکو بل ادا نہ کرنے والے سرکاری محکموں کی تفصیلات FBR کو فراہم کرے گا. نہ دہندہ کمرشل اور صنعتی صارفین کی تفصیلات بھی ہر مہینے FBR کو فراہم کرنا ہوں گی. بل ادا نہ کرنے والے کمرشل اور صنعتی صارفین کو سیلز ٹیکس ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ملے گی. جس مہینے بل ادا ہوگا اسی مہینے ٹیکس ایڈجسٹمنٹ مل سکے گی. ادھر محکمہ کسٹمز نے مشینری, اسپیئر پارٹس اور الیکٹرانکس مصنوعات اسٹیٹ بینک کے NOC کے بغیر امپورٹ کی اجازت دے دی, مگر ہدایات پر عمل درآمد نہ ہونے سے کاروباری طبقے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. محکمہ کسٹمز نے درآمد کنندگان کو مشینری اور اسپیئر پارٹس کی امپورٹ اسٹیٹ بینک کی اجازت سے مشروط کی تھی. الیکٹرانکس مصنوعات کی درآمد پر بھی اسٹیٹ بینک کا NOC لازم قرار دیا گیا تھا. درآمدات پر پابندی ختم ہونے کے بعد محکمہ کسٹم نے اسٹیٹ بینک کے NOC کی شرط بھی ختم کر دی, لیکن کمرشل بینکوں اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے ہدایات پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. جنگ میں گردوں کے امراض میں اضافہ. 2 ماہ کے دوران مریضوں کی تعداد میں 30% تک بڑھ گئی. پتھری اور گردوں کے دیگر امراض میں مبتلا مریضوں نے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا رخ کر لیا. جنگ میں پتھری اور گردوں کے دیگر امراض میں مبتلا مریضوں نے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا رخ کر لیا. ڈاکٹر سہراب خان کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی OPD میں 1 ماہ کے دوران 1000 سے زائد مریضوں نے چیک اپ کروایا. ڈاکٹر سہراب خان نے مزید کہا کہ گردوں کے امراض میں اضافے کی بڑی وجہ حکیموں کی غیر معیاری ادویات ہیں. پتھری کے امراض سے محفوظ رہنے کے لیے مناسب خوراک کا استعمال کرنا چاہیے. کڈنی سٹون کو پریونٹ کرنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے جو پانی کی مقدار ڈیلی لینی ہے وہ 4 سے 5 لیٹر پانی ڈیلی پینا ہوتا ہے. جب لوگوں کو پین ہوتی ہے تو وہ کنسلٹنٹ کے پاس نہیں آتے, وہ چلے جاتے ہیں جب ان کے قریب گاؤں میں یا کسی چھوٹے شہر کے اندر کوئی حکیم بیٹھا ہے یا کوئی وہاں پہ ڈاکٹر بیٹھا تو وہ پین کے لیے ٹیکے یا گولی لگواتے رہتے ہیں اور اس سے ان کی کڈنی کو کافی نقصان پہنچتا ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ عطائیوں کے پاس جانے سے گریز کیا جائے تاکہ مرض کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے. کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز, سٹی 41 جنگ. اکتوبر ٹیکسنگ میں بجلی سے محروم افراد کے لیے اچھی خبر. NA 106 کی آبادیاں اب روشن ہوں گی. MNA جنید انوار نے 253 آبادیوں میں بجلی کی منظوری کرا لی. میں بجلی سے محروم افراد کے لیے اچھی خبر. NA 106 کی آبادیاں اب روشن ہوں گی. MNA جنید انوار نے 253 آبادیوں میں بجلی کی منظوری کرا لی. اکتوبر ٹیکسنگ میں NA 106 کی آبادیاں اب روشن ہوں گی. 253 آبادیوں میں بجلی فراہم کی جائے گی. اسی حوالے سے محکمہ فیسکو نے بجلی کی فراہمی کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں. بجلی کی فراہمی پر 50 کروڑ روپے لاگت آئے گی. 10,000 سے زائد صارفین کو بجلی سہولت ملے گی. محکمہ فیسکو کا کہنا ہے کہ پول, تاریں, ٹرانسفارمر اور میٹر فراہم کر دیے گئے ہیں. ادھر جنگ کے باسیوں کے لیے اچھی خبر. میونسپل کمیٹی کی حدود میں پنجاب سٹیز پروگرام کے تحت ترقیاتی کاموں کی شروعات ہوگی. 23 کروڑ روپے سے زائد کے اہم منصوبوں کی منظوری دے دی گئی. چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عادل رانجھا کا کہنا تھا کہ شہر میں 11 سڑکوں کے اطراف ٹف ٹائل کے 15 کروڑ
40 लाख रुपए के मंसूबे की मंजूरी मिल गई। म्यूनिसिपल कमेटी की मशीनरी के लिए 8 करोड़ 30 लाख की लागत से पार्किंग शेड भी बनाया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि ग्रीन बेल्ट्स, लेडी पार्क और चौकों की तज़ीन और आराइश का मंसूबा भी मंजूर कर लिया गया, जबकि सीवरेज के 2 अरब 55 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट की हतमी मंजूरी भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। हमारे कुछ ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हमारे कुछ टफ टाइल्स लगेगी, उसके अलावा हमारा एक धज्जी पार्क आ गया है, उसमें उसका PC1 है, और एक हमारा MC का एक दरीना मसला था कि हमारे पास पार्किंग शेड्स नहीं थे, हमारी जो मशीनरी थी वो ओपन में पार्क होती थी, उसका जो हमारा पार्किंग शेड का जो है वो सारा मंजूर हो गया। दूसरी जानिब मकवाना फैसलाबाद जड़ावाला रोड की बहाली के लिए 81 करोड़ 82 लाख के फंड्स दरकार। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने सेक्रेटरी CNW को मरासिला इरसाल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने महकमे हाईवे की दरख्वास्त पर CNW से फंड्स मांगे। मकवाना फैसलाबाद था जड़ावाला 40 मोड़ तक 23 किलोमीटर सड़क बहाली का काम होना है। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सहूलियात का फुकदान। रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाली खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सहूलियात का फुकदान। रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाली खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना। रमजान मुबारक में खवातीन घंटों सख्त धूप में जमीन पर बैठने पर मजबूर हो गयी। खवातीन का कहना था कि दूर दराज के इलाकों से आती हैं, सारा दिन इंतजार के बाद टोकन खत्म है, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है कहकर वापस भेज दिया जाता है। जो कोई सिफारिश लेकर आता है उसका काम फौरी कर दिया जाता है। 6-7 दिन की आती हूँ और टोकन कहते हैं खत्म हो गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब बंदे हैं। सुबह 6 बजे आती हूँ, शाम 6 बजे घर चले जाती हूँ। आगे से धक्के मारते हैं, कहते हैं मोबाइल ले, हम जिसमें मैसेज आया मैं मैसेज वाले मोबाइल लेकर आई हूँ। सिफारिश अंदर वारी जा रहे हैं, हमें बाहर खिलाड़ी जा रहे हैं। सवेर ਦੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਰਫਾਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਕੱਢ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਮੈਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਬਾੜਦੇ ਨੇ, ਆਟੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਿੱਤਰ, ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਚਿੱਤਰ ਜੀ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। खवातीन ने आला हुकाम से दरपेश मसाइल को खत्म करने के लिए नोटिस देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। और अब अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में कत्ल के 2 मुजरिमों को सजाए मौत और जुर्माने की सजा सुना दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सईद अख्तर ने कत्ल केस का फैसला सुनाया। अदालत ने मुकदमे में मुलव्वस मुलजिम यूनुस को 2 बार सजाए मौत और दूसरे मुलजिम नदीम को 1 बार सजाए मौत का हुक्म सुनाया। दोनों मुलजिमान को 10-10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा, जबकि जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिमान मजीद कैद भुगतेंगे। मुलजिमान ने मुंशियात फरोशी से मना करने पर 2 सगे भाइयों नबील और अदील को कत्ल किया था। मुलजिमान के खिलाफ थाना सदर जड़ावाला में मुकदमा दर्ज किया गया था। फैसलाबाद में मुंशियात फरोशी के मुकदमे में मुलव्वस मुलजिम को 10 साल कैद और जुर्माने की सजा का हुक्म एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मुंशियात केस का फैसला सुना दिया। मुलजिम एहसान के खिलाफ थाना डीटाई में मुंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिम से 1000 ग्राम से जायद मुंशियात बरामद हुई थी, जिस पर मुलजिम के खिलाफ 9C की दफात लगाई गई थी। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिर से हशीश बरामद होने का मामला, अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम को जुडिशनल रिमांड पर भेजने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद तनवीर फैसलाबाद से शारजा जा रहा था। एयरपोर्ट पर दौरान तलाशी तनवीर के जूतों में छुपाई गई 38 ग्राम हशीश बरामद कर ली गई। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने मुलजिम तनवीर को मुंशियात समेत हिरासत में लिया था। दूसरी जानिब जमात इस्लामी फैसलाबाद के जिले अमीर महबूबुज़्ज़मा भट्ट और अंजुमन ताजरान रेलवे रोड के ताजिरों का आगोश फाउंडेशन का दौरा। आगोश में मुकीम बच्चों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया, बच्चों के साथ वक्त भी गुजारा। आज यहाँ पर रेलवे रोड के ताजर एक कम्युनिटी के लोग जो है वो यहाँ पर अभी आए हैं और ये विज़िट जारी है, तो मैंने उनको खुशामदीद भी कहा है। पैटर्न चीफ के तौर पर अल-खिदमत फाउंडेशन फैसलाबाद के, और ये हमारा प्रोजेक्ट जो आगोश का है, इसमें तकरीबन 43 ये बच्चे जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जिनके दोनों वालिद और वालदा नहीं हैं या वालिद फौत हो चुके हैं। और ये माशाल्लाह एक बहुत एग्जैक्टिव अंदाज में इन बच्चों को हम यहाँ पर रखते हैं। उनकी तालीम, उनकी लिबास, उनका खाना, उनकी रिहाइश, हर चीज़ यानी सुई से लेकर जो भी उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं सब कुछ यहाँ पर फराहम की जाती हैं। और मैं अपने घर में इतनी लग्जरी। यहाँ आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। रमज़ान मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज़ की मंजूरी दे दी। स्पोर्ट्स सीरीज़ में फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी और क्रिकेट के मुकाबले होंगे। मुकाबलों में पंजाब भर के 9 डिवीजन की टीमें हिस्सा लेंगी। स्पोर्ट्स मुकाबले स्पॉन्सर्ड होंगे, सरकारी फंड खर्च नहीं किया जाएगा।
विनर टीमों को 85 लाख रुपए के इनाम दिए जाएंगे। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, फुटबॉल और टेबल टेनिस के विनर को 2-2 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाएगा। रमजान स्पोर्ट्स मुकाबलों में 57 टीमों के 903 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था, नौजवान को खेल की तरफ राग़िब करके इनकी सलाहियतों को जिला बख्श चाहते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।